अक्सर समूहों को जोड़ने और जुड़ने पर चर्चा होती है। वो इसलिए कि समण अपने 6,743 जातियों में बंटकर अपने अस्तित्व को भूलकर रह गए। उन्हें उनके अस्तित्व को याद दिलाने के लिए समण संघ ने संकल्प लिया है। बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे अपना भविष्य नहीं बना सकते। हम समण अपने इतिहास से अनभिज्ञ क्यों रहे? कारण यह रहा कि जिनके हाथों में कलम थी उन्होंने लिखा ही नहीं। मनु ने हमें शिक्षा से वंचित रखा, तो कैसे लिख सकते थे अपना इतिहास? आज समण संघ ने हमें अपने इतिहास को बताने के लिए हमें प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है। मनु की ओर से जो इतिहास लिखा गया वो है वेद, पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत। और जो नहीं लिखा गया वो समणों का सदाचार, भाईचारा और स्वतंत्रता। मनुवादियों ने बाबरनामा लिखा, हुमायूंनामा लिखा, अकबरनामा आदि। लिखने का उनका उद्देश्य अपने को शासक सिद्ध करने का था। और दूसरी ओर हमारे समण शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और हेमू विक्रमादित्य को बक्काल शब्दों से अपमानित किया। 1100 वर्ष ईसा पूर्व इस्लाम के शासकों ने अपना इतिहास लिखवाया और भारत में 250 वर्ष ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोक हितकारी कार्यों को, इतिहास को प्रदान किया। अब प्रश्न उठता है कि 2000 वर्ष पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो समणों की सभ्यता के विकसित प्रमाण मिले, उनका इतिहास में लेखन क्यों नहीं? जबकि पाली भाषा में इतिहास लेखन की परंपरा थी। जो भारत से लंका गई, वहां दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ लिखे गए, तो यहां भी इतिहास लिखे गए होंगे। लेकिन हमारे इतिहास को पुष्यमित्र और शंकराचार्य जैसे ब्राह्मणों ने जला करके नष्ट कर दिया। यहां तक कि चारवाक और उनकी पत्नी चारणी और चारवाक के अनुयायियों को जिंदा जलाकर मार डाला। साथ में समणों के इतिहास के ग्रंथों को भी जला करके नष्ट कर दिया गया। भारत में अब तक जो इतिहास लिखा गया है वह संस्कृत में होने के कारण वास्तविक भारत का रूप नहीं दिखता। विपुल साहित्य पाली में होने के कारण उन पर ध्यान
बहुत कम गया। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि इतिहास के नाम पर ज्यादातर वही कूड़ा करकट आज हमारे सामने है। भारत में दो संस्कृतियों का द्वंद्व पिछले 5,000 वर्षों से निरंतर चल रहा है। बौद्ध धर्म में विपुल साहित्य है। इस विपुल साहित्य में कहीं भी शत्रु या शत्रुता शब्द नहीं आया। बुद्ध ने कहा कि वैर को अवैर से जीतो, जबकि वेदादि धर्म ग्रंथों में हजारों बार शत्रुओं के गला काटने और उनके पशु, स्त्री, धन को छीनने की बात कही गई है। ये सारा लूट, ये सारा झूठ और सारा का सारा भोग इनके ग्रंथों में मिलता है, जो समणों का है ही नहीं। आज हिंदू यानी ब्राह्मण अहिंसा की जो बात करते हैं वह समणों की देन है। समणों में समता, सदाचार, प्रज्ञा, शील, करुणा, मुदिता आदि मानवीय गुणों का समावेश है। ब्राह्मण तो यज्ञों में पशुओं का वध करते थे। इतना ही नहीं, यज्ञों में नरबलि भी होती थी। जो नरबलि नहीं देना चाहते वह उसकी एवज में 1000 गाय देने के लिए बोलते थे कि हम 1000 गाय हमारी जगह पर हम जो है 1000 गाय दे देंगे। मांस खाना ब्राह्मण संस्कृति में आम बात। सीता ने गंगा और यमुना से मनौती मांगी कि मेरा संकल्प पूर्ण होने पर मैं 100 घड़े शराब चढ़ाऊंगी। संकल्प पूर्ण होने पर उन्होंने शराब भी चढ़ाई। समण संघ के गोल्डन रूल नंबर 3 में दिया है कि जाति अभ्यास कभी नहीं। इसी के संदर्भ में संयुक्त निकाय के सुंदरीक भारद्वाज सूतक ने गौतम बुद्ध से उनका वंश पूछा, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वंश मत पूछ, आचरण पूछ। यही भाषा कबीर दास जी की भी थी कि जाति न बूझो साधु की, बूझ लीजिए ज्ञान, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, बूझ हूं बोर ज्ञान। अंत में मैं यही कहता हूं कि आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है सर। अंत में मैं यही कहता हूं कि भारत के इतिहास को जानने के लिए भारतीय मन को जानना अत्यंत आवश्यक है। और इस भारतीय मन को जानना हो तो पाली की थैर गाथाओं और थैरी गाथाओं का जानना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। साथ ही मुझसे अपने वक्तव्य में जो कुछ भी गलती हो गई हो तो संघ से मैं क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। मुझे संघ माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय,
संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।